हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों के विभागीय परीक्षा को लेकर और वेतन वृद्धि को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट किया है। आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें अतिथि शिक्षक और विद्वानों के वेतन वृद्धि की बात की गई है और जल्द ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आज बड़ी घोषणा की गई हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और कैबिनेट में आज इन मुद्दों पर मोहर भी लग चुकी है, जो जो मुद्दे पास कर दिए गए हैं। तो उसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा है इसके संबंध में, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। कैबिनेट में जो मुद्दों पर मोहर लगी उसके संबंध में, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसा आप सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पत्रकारों की जो कल्याण की योजनाएं थी उनमें संशोधन करके की बात कही थी। आज कैबिनेट के द्वारा उसे पारित किया गया। इसमें उनके सम्मान निधि में मिलने वाले 10,000 रुपए को बढ़ाकर 20,000 रुपया तथा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त 8 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा मंजूर हुआ है। पत्रकार एवं स्वयं एवं उनके आश्रितों पर जो भगवान न करे पर बीमार हो जाते थे, वो आर्थिक सहायता को 20,000 से बढ़ाकर दोगुना 40,000, गंभीर बीमारी को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया। इनकम टैक्स वाली शर्त भी उनकी जो थी वो हटा दी गई है। पत्रकार न्यास जो यहाँ पर बनने वाला है मीडिया सेंटर के नाम से, अगले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री उस मीडिया सेंटर की भी शिलान्यास करने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है समस्त प्रदेश के सभी जिला स्थान के पत्रकारों को उसमें बुलाया जाए और कार्यक्रम बड़ा किया जाए। इसी तरह से शिक्षा ऋण योजना जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उसे 25 लाख से बढ़ाकर इसे 30 लाख रुपए करने का, और जो बैंक से ऋण लिया जाएगा उसका 5% ब्याज का अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगा। इस योजना में जो बीमा योजना पत्रकारों की है उसको भी प्रीमियम भारत प्रीमियम के दर से ली जाएगी। इस योजना के नए प्रावधान में 65 वर्ष से अधिक की उम्र के पत्रकार और उनकी पत्नी को बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा। ऐसे अनेक और भी प्रस्ताव हैं जो इसमें लिए गए। आज एक अन्य निर्णय में जबलपुर जिले की नवीन तहसील पोंडा का सृजन किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इस निर्णय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2 और इस तरह से भ्रष्ट वाहन चालक मिला के 17 पद भी स्वीकृत करने का इस जबलपुर की नवीन तहसील पोंडा के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से जबलपुर में दूसरी तहसील कटंगी के सृजन का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, जिसमें तहसील पाटन के और राजस्व निरीक्षक कटंगी के कुछ पटवारी हल्के लिए गए हैं। ऐसे कुल 49 पटवारी हल्के तहसील मजौरी में और 84 पटवारी हल्के इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो 17 पद स्वीकृत किए गए हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चपरासी, ड्राइवर मिला के। रीवा जिले के जिला मऊगंज में नवीन तहसील देव तालाब का सृजन करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसमें भी 85 हल्के लगभग समाविष्ट होंगे और 17 पद इसके लिए भी पूर्व की भांति स्वीकृत। ग्वालियर जिले में पिछोर को नई तहसील आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
और 20 पद इसके स्वीकृत करने के तहसीलदार लीजिए, नायब तहसीलदार सहायक 2 और इस तरह के तय करने का लिया है। एक एसडीएम अनुभाग मुरैना जिले में ओरसा में गठन किए जाने का आज तय किया है। इसमें अंबा तहसील अंबा के समस्त पटवारी हटके लिए जाएंगे और 12 पद स्वीकृत करने जाने का भी इसमें तय किया है। यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण आज एक निर्णय लिया गया है, जिसमें केंद्रीय सहायता राशि हमारे नगरीय प्रशासन विभाग में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ पर जो सड़कों का उन्नयन होना है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में, लाइटिंग, फर्नीचर, शिफ्टिंग, स्ट्रीट लाइट, पुल पुलिया आदि को इस योजना के MPUDC स्मार्ट सिटी के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी इसको दी गई है। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी कैबिनेट ने जैसी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, अब ये राशि 37,500 से बढ़कर 50,000 रुपया प्रति माह कर दी गई है। 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी प्रदान करने का कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर लिया गया है कि प्रस्ताव, ऐसे अनेक प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो आज अतिथि विद्वानों का कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। आज राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान स्वीकृत करने का जो लंबे समय से उनका राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों का था, आज उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला फुटबॉल में हम अब पैटर्न स्टेट बनने जा रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण प्लान 5 सालों के लिए बनाया गया है, जिसमें पैटर्न स्टेट प्रोग्राम के संचालन और उसके व्यय को भी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज हमारे यहाँ जो कोटवार थे, जिनकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह, जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, जिनके पास 3 एकड़ से 7.5 एकड़ तक की भूमि है उन्हें 1,200 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, जिनके पास 10 एकड़ तक की भूमि है उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए और कोटवारों के मासिक पारिश्रम में 500 रुपये की वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया। एक ऐसा वो हुआ है, मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ कि श्योपुर जिला में जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे, हर बार पार्वती नदी के तेज बहाव से आवागमन बंद हो जाता था, वो पूरी की पूरी भूमि की अदला बदली करके गांव बसाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय में ये लिया गया, उसमें गृह निर्माण मंडल इंदौर के सुखालिया के सर्वे के बारे में भी आज निर्णय लिया गया है। इसी तरह से पटवारियों को एग्री स्टैट सर्वे भत्ता दिए जाने का आज कैबिनेट के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय पटवारियों के संबंधित लिया गया है। इस पटवारियों की लंबे समय यह मांग थी और उस मांग में अब उन्हें एग्री स्टेट भत्ता प्रतिमाह 3,000 रुपया, अतिरिक्त हल्के का भत्ता उसमें भी बढ़ोतरी 500 रुपए की है और 500 के स्थान पर 1,000 रुपया उसको भी किया है। ऐसे 4,000 रुपया अतिरिक्त अब पटवारियों को प्रति माह अब मिलने लगेंगे। एक संबल खिलाड़ी योजना ये श्रम विभाग की है, आज उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर की है। इस खिलाड़ी योजना में 25,000 तक प्रदेश स्तर के खिलाड़ी को और नेशनल स्तर के खिलाड़ी को 50,000 रुपया तक का दिए जाने का प्रावधान आज कैबिनेट के द्वारा
किया गया है। अतिथि शिक्षकों को मानदेय में भी दुगना वृद्धि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में की गई है। इसी तरह से रीवा हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसको मुआवजा करने का भी कैबिनेट के द्वारा मुआवजा दिए जाने का भी निर्णय लिया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि जल जीवन मिशन को आज जो कैबिनेट के द्वारा क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, इसमें हम 65 लाख घरों में नल से जल पहुंचा दिया है, जो अपने आप में काफी बड़ी है। मतलब 59% गांव में इसकी सरकार ने जल फिल्टर जल नल के द्वारा जल देने की योजना बनाई है। और आज जो स्वीकृति की है, उस स्वीकृति के बाद अब मध्य प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव के अंदर जल से नल नहीं पहुंचेगा। जो आज की स्वीकृति है उनको पूरी हो जाते ही मध्य प्रदेश ITES ESDM निवेश संबंधर नीति 2023 जारी किए जाने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश इसमें आने का प्रस्ताव है और ये काफी रोजगार के अवसर भी हमारे नौजवानों को प्रदान करेंगे। आज लोक परिसंपत्ति विभाग के हमारे जो है उसमें राजस्व विभाग की बाढ़ 60 खसरा 59 सिरौल तिराहा जिला ग्वालियर स्थित भूमि को देने का 15 करोड़ 77 लाख 94 हजार रुपए में देने का आज तय किया है। इसमें 100% राशि जमा होने के बाद में इसका अनुबंध और रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह से तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर में भी राजस्व विभाग की भूमि को 20 करोड़ 30 लाख 75 हजार में देने का तय किया है। इसमें 100% जमा होने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री। इसी तरह से भोपाल गैस त्रासदी पुनर्वास विभाग की वार्ड क्रमांक 8 मुंशी अली खान जिला भोपाल की स्थित भूमि, इसको भी 2 करोड़ 4 लाख 96 हजार में 100% राशि जमा करने के बाद देने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मंदसौर जिले की भूनिया खेड़ी की जमीन जो कि 18 करोड़ 89 लाख 72 हजार में 100% राशि जमा कराने के बाद में का कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। हो गया। नीति के तहत इंफोसिस लिमिटेड को सुपर कॉरिडोर इंदौर में आवंटित भूमि में से लीज डीड की शर्तों के अनुसार 50 एकड़ भूमि राज्य शासन वापस ले रहा है इंफोसिस से। और दूसरा है भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की PM मेगा एकीकृत वस्त्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का निर्णय भी कैबिनेट के द्वारा आज लिया गया है। अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान 25 लाख की जगह 30 लाख देने का तय बोल दिया है।